आज मैं आपसे एक मक्खी की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। तो बहुत साल पहले एक मक्खी वो अकेली थी और अपना घर बनाना चाहती थी। तो वो उड़ उड़ के जा रही थी और उसने एक बड़ा सा सफ़ेद मखाना देखा। मखाना होता है ना। और उसने सोचा कि मखाने से वो अपना घर बनाएगी, क्योंकि मखाना मीठा होता है और उसको मीठा मीठा घर चाहिए था। तो उस मक्खी ने उस मखाने को उठाया और वो उसको लेके उड़ के जा रही थी। जैसे वो जा रही थी तो मखाने का जो वेट है, जो वज़न है, उसकी वजह से वो उसके हाथ से छूट गया, गिर गया, टूट गया। मक्खी को बहुत दुख हुआ कि जो वो करना चाहती थी उससे नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि बहुत चींटियां नीचे चल रही थी और चींटियों से उसने एक सबक सीखा। उसने ये सीखा कि चींटियां अकेली कुछ नहीं करती है, वो सब मिलजुल के करती है अपना काम। तो चींटियां जो है मखाने के छोटे छोटे पीसेस ले लेके, 3-4 चींटियां एक बड़ा सा पीस लेके जा रही थी। तो इससे उसको ये समझ में आया कि वो अकेली है इसलिए, और उसके साथ कोई नहीं है इसलिए वो अब मखाने से मकान नहीं बना सकती। तो उसने सोचा कि मुझे बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। अगर बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो वो बच्चे मेरे साथ मिलके, हम सब मिलके मखानों का एक बहुत बड़ा घर बनाएंगे। तो ऐसा सोच के वो उड़ती रही और उसको एक लड़का मिला, एक मक्खी मिली, दूसरा मक्खा और मक्खी, उसका जो भी पुल्लिंग है। और मक्खी ने बच्चे पैदा किए और बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए। और मक्खी ये सोच रही थी कि अब हमारा घर बनेगा। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि सारे के सारे बच्चे उड़ के चले गए, छोड़ के चले गए मक्खी को और उसके पति को। अब मक्खी को ये नहीं मालूम कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने पति से ये संकट की बात शेयर की और पति जो है वो भी बहुत दुखी हुए कि इतने बच्चे हुए थे, सारे के सारे खुदगर्ज निकले और सब चले गए। तभी मक्खी ने सोचा कि मैं अकेली कैसे हुई थी, मैं भी मेरे माता पिता को छोड़ के इसी तरह निकल गई थी, उस वजह से मैं अकेली पड़ गई। और उसने ये बात जो है अपने पति से शेयर की। और उसके पति जो है उसने भी सोचा मैं अकेला कैसे पड़ गया था, मैंने भी अपने माता पिता को छोड़ दिया था उनके हाल पे, कभी नहीं पूछा कि उनकी कोई ज़रूरत है या वो कुछ चाहते हैं मुझसे, और उड़ के चला आया। तो उन दोनों को बहुत दुख हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अपने माता पिता के पास वापस जाएंगे। तो जो मक्खी है वो अपने माता पिता की खोज में निकल गई और वापस चली गई। जैसे ही वो माता पिता के पास पहुंची तो माता पिता भी वैसे बैठे हैं, दुखी हैं दोनों। उनका भी घर नहीं बना है, वो भी अकेले हैं। अब पता नहीं क्या होगा। मक्खी ने कहा कि अब हम 3 लोग हैं, हम घर बनाना शुरू करेंगे। कैसे बनाएंगे घर? तो मक्खी ने कहा कि हम मखानों का घर बनाएंगे, वो मीठा भी होता है, हम खा भी सकते हैं, और वो जो घर है वो एकदम सुंदर भी दिखेगा, सफ़ेद सफ़ेद। तो उसके जो माता पिता है उनको वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है हम बनाएंगे घर, और उन्होंने घर बनाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने शुरू किया, तीनों ने मिलके एक मखाना लेके वो आए और उसको रखा। इतने में उन्होंने देखा कि बहुत सी मक्खियाँ आ रही हैं। तो माता पिता को ये समझ में आया कि ये उनके बच्चे हैं जो पहले चले गए थे, उनको भी ऐसे कुछ अनुभव हुए होंगे
और उन अनुभव की वजह से ही वो सब वापस आ गए और वो सारे के सारे बच्चे आ गए और मक्खियों ने एक साथ मिलके एक बड़ा घर खड़ा किया। जैसे ही वो घर बना रहे थे और बड़ा सा घर उनका बन गया था, ऐसा हुआ कि इस मक्खी के जो बच्चे थे और इसके जो भाई बहन हैं उनके जो बच्चे थे वो सारे के सारे वापस आ गए। वो भी अपने माता पिता की खोज में वापस आ गए और जैसे ही वो सब आए, उन्होंने ये देखा कि कितना अच्छा मखानों का घर बनाया है और वो भी उनसे ये सीख लेके घर बनाना उन्होंने भी शुरू किया और ऐसे वो एक मखानों की या मक्खियों की एक कॉलोनी बन गई, जिसमें सारे के सारे घर सुंदर भी थे और स्वादिष्ट भी थे और उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम भी था। और वो जो मक्खियों की कॉलोनी है उसमें बहुत ज़्यादा आशीष भी थी। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो काम हम अकेले नहीं कर सकते, हम सब मिलके वो कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे सपने पूरे नहीं हुए? अगर हमारे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या हमारी वजह से दूसरों के सपने टूटे थे या नहीं थे, वो भी हमें सोचना चाहिए। अगर हमारी वजह से दूसरों के सपने टूटे थे, तो अगर हमारे सपने पूरे नहीं हुए हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें हम हेल्प करें कि उनके सपने हम पूरे कर सकें। हर माँ बाप के अपने बच्चों के लिए सपने होते हैं और हो सकता है कि आपके माँ बाप के सपने आप पूरे नहीं कर सके, हो सकता है कि आपके बच्चों ने आपके सपने पूरे नहीं किए। जो भी हो, अगर आप दूसरों के सपनों को, उनके विचारों को समझें और खुदगर्ज ना बने और उनके साथ उनके सपने पूरे करने में अपनी जो एबिलिटी है, टाइम है, स्किल है, शेयर करें, तो हो सकता है कि उसमें आपके भी सपने पूरे हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये कहानी मैंने बनाई है, आपको कितनी अच्छी लगी वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अगर अच्छी लगी तो एक लाइक दीजिए।